ओम शांति। टॉप 10 भविष्यवाणी जो अब सत्य होने वाली हैं। देखिए, क्या आप यकीन करेंगे अगर आपसे कहें कि आज से कुछ समय पहले ये लिखा था, ये बताया था, परमपिता परमात्मा ने उनके माध्यम से बताया था कि आने वाले समय में बहुत बड़ा विशाल परिवर्तन होगा और उसकी शुरुआत 2026 से शुरू हो जाएगी, तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा। और आज आप दुनिया में देख रहे हैं कि आज 2026 के लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जिसमें कहा गया है कि 2032 तक वो सब होगा जो आपने नहीं सोचा, और उसकी शुरुआत 2025 से हो चुकी है। और कई घटनाएं तो ऐसी भी हैं जो 2020-21 से ही शुरू हो चुकी हैं, और ये सब कुछ परमपिता परमात्मा ने आज से 88 साल पहले ही सब कुछ बता दिया था। अब सवाल ये उठता है लोगों के मन में कि क्या सच में ये होगा, लेकिन इस सवाल से पहले आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, क्या हम इस सब के लिए तैयार हैं? क्या ये वक्त वो होगा जब भगवान आपको खुद अपने आप को याद करने के लिए कहेंगे, लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं क्या? और आज हम सभी जो देख रहे हैं 2026 को लेकर के बहुत बड़ी बातें हैं, या फिर अगले 5 से 6 सालों को लेकर, तो आज आपको वही समझाने की कोशिश करते हैं। और जो आपको बताने वाले हैं ये 2025 तक जो कुछ भी देख चुके हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें सत्य हो चुकी हैं जो बहुत समय पहले देखा गया था, लिखा गया था, और वो 2025 तक पूरा हो चुका है। और अब हम 2026 में आगे बढ़ रहे हैं, तो 26 को लेकर के भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि धर्म का उत्थापन होगा और पापियों का विनाश होगा, और बहुत सारी चीज़ें कुछ नई देखने को मिलेंगी। ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे होगा कि हर न्यूज़ जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा। चारों ओर विश्व की ओर अराजकता होगी, युद्ध होंगे, रोग होगा, महामारी होगी, प्रकृति पंचतत्व का प्रलय, भूकंप और एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा प्रहार, महंगाई, फाइनेंशियल जो मार्केट क्रॉस करना, और नौकरी से कई लोगों को अलग होना। कई समस्याओं को लेकर के ये 2026 आने वाला है, और जो आगे आने वाला है वो और ऐसा ही होगा। तो ये सभी चीज़ें जो आपको बता रहे हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें, तो चाहे युद्ध हो, चाहे महामारी हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो आप अभी 2026 के शुरुआत में ही देख चुके हैं और अभी भी प्रैक्टिकल में देख ही रहे हैं। और एक चीज़ कि जब ऐसी महामारी, ऐसे संकट आएंगे, तो भगवान के नाम को लोग स्मरण करेंगे, एकदम ईश्वर की ओर खींच होगी और मजबूर होंगे और शुरू होंगे। और ये 2026 से ही शुरू हो जाएगा। और ये जो इतिहास देखे हैं, इतिहास का नज़ारा और कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसलिए धर्म ही रक्षति रक्षुत, मना कि आपकी धर्म ही रक्षा करेगा। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। ईश्वर के सिवाय और कोई आपको रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा। और लोग समझ जाएंगे कि एक ईश्वर का नाम ही वास्तव में सत्य है, और भगवान ने हमको एक चांस दिया है ताकि आगे बढ़ने के लिए। ऐसे समय लोग खुद समझ लेंगे। और कितनी तरह तरह की ऐसी बीमारियां भी आएंगी, एक बीमारी जाने के बाद दूसरी, दूसरे के बाद जाने बाद तीसरा, ये चलता ही रहेगा, और ये बीमारियां तो चलती ही रहेंगी। और ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि बीमारियों से बहुत लोगों का मृत्यु भी होगा। यानी कि कहने का भाव है कि बीमारी योग माया के शक्ति से फैलेगा, यानी कि कितनी तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, कितने प्रकार की, और किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। न दवाई, न कोई वैज्ञानिक तत्व, धर्म तत्व ही सिर्फ रक्षा करेगा और कोई नहीं। और बीमारी में 10-15% लोगों का विनाश भी हो सकता है, और कोई शांति का उम्मीद नहीं। अशांति तो अभी देखे नहीं है। ऐसे अशांति आएगा कि लोग भोजन करने के लिए भी लोगों को कहीं स्थान नहीं मिलेगा। इतना अशांति फैलेगा
कि मनुष्य एक कपड़े से दूसरे कपड़ा पहनने का भी समय नहीं होगा और ऐसा समय आएगा कि रोग और बीमारी बढ़ती रहेंगी। ऐसा समय आएगा कि शमशान फुल हो जाएगा, कहीं रास्ते पर मैदान में कहीं भी लाश का दाह किया जाएगा और समय तो देखे नहीं, अभी ही शुरू हो रहा है। क्या शांति है, यहाँ पर कोई शांति नहीं है। शांति मिलती है सिर्फ एक परमात्मा से, शांति मिलती है धर्म से, अधर्म से अशांति होती है। और कुछ चीज़ें तो ऐसे भी बताई गई हैं कि आगे चल कर के 70-72 डिग्री तक तो टेम्परेचर होगा। तो समय देखिए, मनुष्य ने बुलाया है, पंच तत्व को मनुष्यों ने नष्ट कर दिया, धर्म को नष्ट कर दिया, भगवान को परिहास का पात्र बना दिया, विश्वास अविश्वास बना रहा है। तो ये मनुष्यों का रहने का क्या अधिकार है, आप खुद सोचिए। अगर आज हम इस सृष्टि पर आए हैं, मानव आए हैं और प्रकृति अपना संचालन अपने हिसाब से सही तरीके से कर रही है। देखिए, और इंद्रदेव भी समय समय पर वर्षा करते हैं, मेघ वर्षा करते हैं, वर्षा होती है, सूर्य देव रोशनी देते हैं। प्रकृति अपने पांचों तत्व हमें प्रदान कर रही है जो शुद्ध पवित्र हैं, जिससे हम चल सकते हैं, हमारा जीवन चल सकता है। और अगर उस पर ही हम अत्याचार करने लगें तो फिर क्या होगा। और आज धरती माँ है और उसी पर हम अनाज उगा रहे हैं, उसी पर हम तरह तरह की फसलें उगा रहे हैं। हमारे जीवन उपरांत के लिए क्या नहीं वो दे रही है, और उसी का खा करके हम उसी पर अत्याचार कर रहे हैं, उसी पर पाप कर रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है। ये सब कुछ आप देख ही रहे हैं। और जिसका खा रहे हैं, जो खाने के लिए दे रही है, हमें उसी की निंदा कर रहे हैं। आज देखिए, हर जगह निंदा, कहीं साधु संतों की निंदा हो रही है, मंदिरों की निंदा हो रही है, धर्म की निंदा हो रही है। कितना दिन चलेगा। इसलिए ये विनाश का समय आ रहा है, विनाश बढ़ता जाएगा, कोई उम्मीद नहीं है शांति का। और अशांति का समय आ रहा है और अशांति ही लोगों को देखने को मिलेगी, और अभी भी देखते ही जा रहे हैं। और हालात तो देखिए कुछ ऐसे भी बन जाएंगे, ऐसा भी बनने वाले हैं। और यहाँ तक भी ऐसा समय आएगा कि गुप्त मृत्यु जिसको कहते हैं। कई बार तो ऐसा होगा कि लोग रात में घर में सोए हैं, सब सोए हैं, और सुबह सुबह किसी का दरवाज़ा नहीं खुलता है। ऐसे भी मृत्यु आ सकती है, और ऐसे तो अभी भी कई बार देख भी चुके हैं। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़ पर देखा हो कि एक डॉक्टर का परिवार था और वो रात को सोया हीटर चला करके, और उसमें से सुबह कोई उठा ही नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो अभी भी देखने को मिलने लगी हैं। और आने वाले समय में तो क्या क्या होगा। अभी तो कुछ कुछ ही बीमारी इस तरह फैल रही हैं, जैसे कि कैंसर फैल रहा है और हार्ट अटैक हो रहा है। और हार्ट अटैक अब बहुत संख्या में होगा, और आगे चल कर के इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसके साथ साथ और कई सारी बीमारियां आ सकती हैं, कोरोना जैसी और भी बीमारी कई रूप ले सकती हैं। ये बहुत कुछ होगा, आप देखेंगे 2-4 साल में ही आप एक को देखने को ये चीज़ें मिलने लगेंगी। और एक चीज़ आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि आप देखेंगे, हम सभी देखेंगे कि एक एक सैटेलाइट भी एक एक करके फैल होते जाएंगे। जैसे इंटरनेट सिस्टम को मनुष्य मानता है ना कि हमारे पास इंटरनेट है, हमें हमेशा माना एक कब फैल हो जाए कब चला जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और याद रखना, मंत्र शक्ति के माध्यम से लोग यहाँ बैठ कर के और देखेंगे, और आगे तो और ऐसा विश्व युद्ध होगा जो ये तो माना 26-27 में भी शुरू हो सकता है कि वर्ल्ड वार में तो सब विनाश होगा, और होना ही है। सबका फाइनेंशियल जो है डिजास्टर होगा, फाइनेंशियल डिजास्टर तो सारे वर्ल्ड में होगा। तो और देखिए, आने वाले समय पर परमाणु अटैक वो होना ही है, लाख संख्या में परमाणु का एक्सप्लोजन होगा, और जलवायु हमारी जहरीली बन जाएगी। यूरोप की सबसे पहले लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और सब लोग माना भारत की ओर भागेंगे, और भारत में रहने के लिए ही एप्लीकेशन डालेंगे। तो ये जल प्रलय है, वायु प्रलय है, और अग्नि प्रलय है, ये भूमि प्रलय है, अंतरिक्ष प्रलय, आसमान से एस्टेरॉयड गिरना। ये ऐसे समय आएगा भूकंप का कि 10 डिग्री भूकंप तो कम से कम कितने ही देशों में देखने को मिलेगा।
और ये तो आप लोग भी देखते हैं, ये समझ चुके हैं कि ऐसे-ऐसे बॉम्ब्स, ऐसी-ऐसी चीज़ें, ज़हरीली गैसें ऐसी बन चुकी हैं कि कहीं भी बॉम्ब्स फटेगा, कुछ भी होगा, ज़हरीली गैस छोड़ी जाएगी, जलवायु दूषित हो जाएगी और वायु जहाँ-जहाँ तक जाएगी, जहाँ-जहाँ तक उसकी वो ज़हरीली गैस होगी, तो जहाँ-जहाँ तक लोग साँस लेंगे, वहाँ तक उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी-ऐसी चीज़ें तो अभी ही बन कर के तैयार हो चुकी हैं और बहुत सारे देश ऐसी-ऐसी चीज़ों की चपेट में आएँगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको ये सब चीज़ें किसी को भयभीत करने या डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये आपको सचेत करने के लिए कि जो कहीं न कहीं से संकेत मिलता है, परमात्मा संकेत जो देते हैं कि आने वाला समय, क्योंकि आप इससे भी आज अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अपने आप से भी, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ लोकल की स्थिति को देख कर के, कि आज लोगों की भावनाएँ कितनी बदलती जा रही हैं, पाप कितना बढ़ रहा है, अधर्म कितना हो रहा है। तो आखिर कब तक चलेगी ये दुनिया, कब तक होगा? जहाँ अधर्म बहुत बढ़ जाता है, अत्याचार बहुत बढ़ने लगता है, तब लोग एकदम भगवान को पुकारने लगते हैं कि भगवान और कब तक देखें, कब तक सहन करें। ऐसे-ऐसे अति अत्याचार, पाप आज बिल्कुल चरम सीमा पर पहुँच चुका है। इसलिए ये चीज़ें तो होनी है। बचेगा वही जो प्रभु का साथी होगा, जो परमात्मा को जिसने अपना साथी बनाया है, भगवान को मानते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, सद्मार्ग पर चलते हैं, उन लोगों की ही रक्षा स्वयं भगवान करेंगे, उनका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में अभी से गांठ बांध लीजिए कि किसी का कुछ बुरा नहीं कहना है, अच्छा कर्म करना है, पुण्य कर्म करना, जो भी पाप हो चुका है उसके लिए परमात्मा से माफ़ी मांगना है और जो पाप कर्म हो चुके हैं उसको नष्ट करने के लिए मेडिटेशन करना है, परमात्मा का ध्यान करना है, तो ही आप आने वाली इन परिस्थितियों में सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक है। ओम शांति।